कक्षा 9 विषय गणित चैप्टर नंबर 6 रेखा एवं कोण। आइए इसके 5वें भाग में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे कि अभिगृहित 6.3, 6.4 ये सब पूर्ण किया। उसके बाद आता था प्रमेय। पहले 6.1 प्रमेय देखा हमने, अब प्रमेय नंबर 6.2 है। सवाल कैसे पूछा जाएगा? तो ये सवाल के रूप में पूछा जाएगा परीक्षा के अंदर। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेदित करे तो एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तब एकांतर कोण कौन कौन से हैं वो तो आपको समझ में आ गया होगा। जेड बनता है वो एकांतर कोण बनेंगे, ये दोनों। उल्टा जेड बनता है, ये दोनों कोण एकांतर कोण बनेंगे। ये आपको नॉर्मली समझ में आ गया होगा। पक्ष समांतर रेखाएं M और N की तिर्यक टी से बनने वाले एकांतर कोण के युग्म। यहाँ पक्ष में क्या दिया गया है? यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करे तो एकांतर कोण बनते हैं। तो कौन कौन से रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है वो हमें लिखना है। तो M और N समांतर रेखाएं हैं और उनको एक रेखा T तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, जिससे कोण AQR ये जेड बनता है वो, और कोण QRD तथा कोण BQR और QRC ये एकांतर कोण है। साध्य क्या करना है? सिद्ध हमें क्या करना है कि ये कोण समान है, ये दोनों युग्म एक दूसरे के समान है। उपपत्ति यहाँ पे MN समांतर रेखा M रेखा समांतर रेखा N है। ये दोनों खड़ी रेखाएं बनाई है हमने, संकेत है समांतर रेखा का। तो M समांतर N और L उनकी तिर्यक है। यहाँ पे ये उसकी तिर्यक है। उससे बनने वाले ये दोनों कोण PQB ये कोण और QRD ये दोनों कोण संगत कोण है। आगे हमने संगत कोण के बारे में भी सीखा था। परिणाम नंबर 1। दूसरा, PQB बराबर कोण AQR। PQB बराबर AQR ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे। प्रमेय नंबर 6.1 में हमने देखा शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। तो परिणाम नंबर 1 और परिणाम नंबर 2 पर से हम कह सकते हैं कि कोण QRD बराबर कोण AQR है। इसी प्रकार AQR बराबर QRD। इसी प्रकार हम कोण BQR बराबर QRC सिद्ध कर सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रमेय को सिद्ध कर पाएंगे। प्रमेय नंबर 6.3 जो सिद्ध करना नहीं है, सिर्फ समझना है, कई सवालों में उपयोग में आएगा। तो प्रमेय नंबर 6.3 क्या है? यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि एकांतर कोण के युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। उसके विलोम कथन है। प्रमेय नंबर 6.2 का विलोम कथन है। प्रमेय नंबर 6.4 यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतर कोण का प्रत्येक युग्म समपूरक होता है। समपूरक मतलब 180 का होता है। कितने का होता है? 180 का होता है।
प्रमेय नंबर 6.5, यदि एक तिर्यक रेखा के दो रेखाओं के इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि तिर्यक रेखा के एक तरफ के अंतःकोणों का युग्म समपूरक है तो वो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर है। तो ये 6.4 की विलोम कथन हुआ, तो ये विलोम प्रमेय हो गए। प्रमेय नंबर 6.6, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती है। वे रेखाएं जो एक रेखा के समांतर हो, मानो कि ऐसी कोई रेखाएं है वो एक रेखा के समांतर हो, ये दो रेखाएं है और ये तीसरी रेखा के समांतर है, तो ये दो रेखाएं परस्पर समांतर है ऐसा कहेंगे। मानो कि ये एल रेखा है, ये एम है और एन है, तो एल के समांतर एन है और एल के समांतर एम है, तो एम और एन समांतर है ऐसा कह सकेंगे। स्वाध्याय 6.2 के सवालों को समझने का प्रयत्न करते हैं। सवाल नंबर 1, आकृति ये वाली है, इसमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। x और y के मान ज्ञात करना है। यहाँ पे ये कोण का माप 50 दिया है और बाद में दर्शाना है कि AB समांतर CD है, ये दोनों समांतर है ऐसा सिद्ध कर। तो आइए ये सवाल को समझे। यहाँ पे आकृति में हमने क्या किया है, ये AB रेखा और CD रेखा समांतर है, उसकी तिर्यक PQ बनाई है, वो ये दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है। माना कि PQ यह सीधी रेखा है, PQ ये सीधी रेखा है और EA किरण यहाँ पे ये इतनी रेखाओं की बात हो रही है, ये नहीं देखना है। PQ एक रेखा है और EA उभयनिष्ठ भुजा है, तो ये दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। तो कोण x प्लस कोण 50 बराबर 180, यानी कि कोण AEP प्लस AEQ बराबर 180 रैखिक युग्म के कोण है। 50 प्लस x बराबर 180, x बराबर 180 माइनस 50, यानी x बराबर 130, यानी ये 130 हुआ। यहाँ पे कोण y और कोण x ये दोनों एकांतर कोण बनते हैं, z बनता है देखो। तो एकांतर कोण हमेशा कैसे होते हैं, समान माप के होते हैं। तो यहाँ पे कोण x और कोण y एकांतर कोण है, इसलिए कोण x बराबर कोण y, इसलिए कोण y बराबर 130। कोण y बराबर कितना हो जाएगा, 130। लेकिन यहाँ पे ये दोनों कोण कैसे बनते हैं, ये दोनों कोण कैसे बनेंगे, शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे। तो यहाँ एकांतर कोण के एक युग्म समान होने पर दो रेखाएं परस्पर समान होगी। तो हमें x और y को ज्ञात करना था और एकांतर कोण के युग्म समान है, इसलिए वो दोनों रेखाएं समांतर होगी। प्रमेय 6.3 पर से हम कह सकते हैं। सवाल नंबर 2 देखें। आकृति में यदि AB रेखा समांतर CD रेखा, AB समांतर CD और CD समांतर EF है, CD के समांतर EF है, तो तीनों रेखाएं समांतर है और उनकी एक तिर्यक रेखा बनी गई है। यहाँ पे
y अनुपात z बराबर 3:7 है, तो x का मान ज्ञात करना है। आकृति में AB समांतर CD और CD समांतर EF दिया गया है। एकांतर कोण के माप समान होंगे। यहाँ पे एकांतर कोण बनेंगे और एकांतर कोण के माप कैसे होंगे? समान। यहाँ पे देखो z बनता है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का z बनता है, तो ये x और z दोनों एकांतर कोण बनते हैं और एकांतर कोण के माप समान बनते हैं। y प्लस z बराबर 180 है, y प्लस z बराबर 180 है, लेकिन z कैसा है? x के बराबर है। y बराबर z, उसका अनुपात 3:7 सवाल के अंदर दिया गया है, तो यानी 3x प्लस 7x बराबर 180। 3x प्लस 7x बराबर 180, दोनों का योग करें 10x बराबर 180, x बराबर 18। यहाँ x की कीमत कितनी मिली? 18। दोनों, इसलिए कोण y बराबर कितना है? 3x है, तो 3 गुने 18 यानी 54। कोण y बराबर 54। कोण z बराबर 7x है, इसलिए 7 गुने 18 बराबर 126। कोण z बराबर 126। परिणाम 1 पर से कोण x बराबर कोण z है, इसलिए कोण x बराबर 126 लिखेंगे तो ये सब समझ में आ जाएगा। नया सवाल देखें। तीसरा सवाल, आकृति में AB समांतर CD, AB समांतर CD दिया है और EF लंब CD है। EF लंब क्या है? CD। EF लंब CD है, यानी लंब दिया है। कोण GED बराबर 126 है, तो AGE, GEF और FGE 3 कोण ज्ञात करने हैं हमें आकृति पर से। तो यहाँ आकृति में ये दोनों रेखाएं समांतर दी गई है और GE उसकी तियर्क है, GE उसकी तियर्क है, इसलिए AGE और GED ये एकांतर कोण बनेंगे और एकांतर कोण समान माप के होंगे, इसलिए AGE बराबर 126 होगा। ये z बनता है, देखो यहाँ पे ये z बनता है, इसलिए ये कोण 126 है, तो ये कोण 126 बनेगा। यहाँ पे GED ये कोण और ये कोण दोनों का योग है, इसलिए कोण GEF प्लस FED बराबर कोण GED। यहाँ हम ये सवाल के अंदर लंब बताया है, इसलिए ये कोण 90 है, इसलिए GEF बराबर 90 बराबर 126। हमने 126 तो ये सवाल में दिया गया है, तो GEF बराबर 126 माइनस 90 तो 36 मिलेगा। आकृति में AB समांतर CD और GE उसकी तियर्क है, इसलिए FGE FGE ये कोण प्लस कोण GED बराबर 180 है। एक तरफ के एकांतर कोण है ये,
और एकांतर कोण का योग 180 होता है, हम जानते हैं। इसलिए एफ जी ई प्लस 126 बराबर 180। ये 126 को उधर ले जाए तो एफ जी ई बराबर 54 मिलेगा। एफ जी ई बराबर ये कितना मिलेगा 54।